मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग बीटा ब्लॉकर को डिस्कस करेंगे। देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं। देखिए, बीटा ब्लॉकर्स आर दोज ड्रग्स विच ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा ब्लॉकर्स वो ड्रग्स होती हैं जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा ब्लॉकर का यूज कार्डियोवास्कुलर डिजीज में होता है। अब हम लोग बीटा ब्लॉकर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि बीटा ब्लॉकर कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, बीटा ब्लॉकर्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, और नंबर हो जाएगा नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो सबसे पहले हम लोग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं। देखिए, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक दी ओनली बीटा 1 रिसेप्टर। तो मतलब ये हुआ कि कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो सिर्फ सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अब हम लोग कार्डियो सेलेक्टिव की बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्डियो सेलेक्टिव में जो ड्रग्स आती है वो है मेटोप्रोलाल, एटेनोलाल, एसबिटोलाल, बिसोप्रोलाल। अब हम लोग बीटा 1 रिसेप्टर को देखते हैं कि बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे लोकेट होता है। देखिए, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में लोकेट होता है। बीटा 1 रिसेप्टर किडनी में भी लोकेट होता है। अब हम लोग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने से पहले आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए, ये हमारे देखिए हार्ट मसल्स है, या इसको कह सकते हैं ये हमारी कार्डियक मायोसाइट है। ये हमारा हार्ट मसल्स की मेम्ब्रेन्स हैं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं ये जो हार्ट मसल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर हम ये बीटा 1 रिसेप्टर्स है। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट मसल से पाए जाते हैं। ये बीटा 1 रिसेप्टर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन से कपल्ड होती है। नॉर्मली होता क्या है, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करता है। ये हमारी किडनी है, ठीक है। किडनी के ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड की ये इनर लेयर है, इसको बोलेंगे एड्रेनल मेडुला। ये एड्रेनल मेडुला ये क्या है, एड्रेनल मेडुला भी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करती है। तो हमने देखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करती है। उसके साथ साथ हमने देखा कि एड्रेनल ग्लैंड की जो इनर लेयर होती है जिसको एड्रेनल मेडुला कहते हैं, एड्रेनल मेडुला भी नॉर एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करती है। ये हमारी एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन जो रिलीज हुई है ये क्या करेगी, बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट मसल पे होते हैं उससे बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। जब बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन भी एक्टिवेट होती है। जब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एडिनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट कर देती है। जब एडिनाइलिन साइक्लेज एक्टिवेट हो जाती है, ये एक्टिवेटेड एडिनाइलिन साइक्लेज एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट कर देती है। ये देखिए, सीएएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देती है। ये प्रोटीन काइनेज
एल टाइप कैल्शियम चैनल को फास्फोराइलेट कर देते हैं। जब एल टाइप कैल्शियम चैनल फास्फोराइलेट हो जाएंगे तो हार्ट मसल के बाहर से कैल्शियम एल टाइप कैल्शियम चैनल के थ्रू हार्ट मसल के अंदर आएगा। जब ये कैल्शियम हार्ट मसल के अंदर आएगा, हार्ट मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर होते हैं, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेनोडीन रिसेप्टर्स होते हैं। ये कैल्शियम जो कि हार्ट मसल के बाहर से हार्ट मसल के अंदर आया है, ये कैल्शियम रेनोडीन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब रेनोडीन रिसेप्टर से कैल्शियम बाइंड करेगा तो उसकी वजह से ये जो कैल्शियम स्टोर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रिलीज होगा। जब ये कैल्शियम हार्ट मसल के अंदर रिलीज होगा तो ये कैल्शियम क्या करेगा, ये हमारी एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन में मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है जिससे हमारा मायोसिन आकर बाइंड होता है, लेकिन एक्टिन में जो बाइंडिंग साइट होती है उसको ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन उसको कवर किए रहती है, जिसकी वजह से एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है वो फ्री नहीं होती है। जब एक्टिन की बाइंडिंग साइट फ्री नहीं होती है तो मायोसिन एक्टिन की बाइंडिंग साइट से बाइंड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है तो ये कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से ट्रोपोमाइसिन इस बाइंडिंग साइड से दूर चला जाएगा। अच्छा, ये एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है अब फ्री हो जाएगी। जब ये बाइंडिंग साइट एक्टिन के ऊपर फ्री हो जाएगी तो इससे मायोसिन आकर के बाइंड करेगा। जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से बाइंड करेंगे तो मसल का कंट्रैक्शन होगा। जब मसल का कंट्रैक्शन होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब हम लोग बीटा ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट मसल्स पर जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। जब हार्ट मसल पर बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगी। जब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगी तो एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होगी। जब एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होगी तो एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो एल टाइप कैल्शियम चैनल का फास्फोराइलेशन नहीं होगा। जब एल टाइप कैल्शियम चैनल का फास्फोराइलेशन नहीं होगा तो हार्ट मसल सेल के बाहर से कैल्शियम हार्ट मसल सेल के अंदर एल टाइप कैल्शियम चैनल के थ्रू नहीं आएगा। जब कैल्शियम हार्ट मसल सेल के अंदर नहीं आएगा तो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो रेनोडिन रिसेप्टर उससे बाइंड नहीं करेगा। जब नहीं बाइंड करेगा कैल्शियम रेनोडिन रिसेप्टर से तो कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर है वो रिलीज नहीं होगा। जब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज नहीं होगा तो एक्टिन प्रोटीन पर जो ट्रोपोनिन है उससे बाइंड नहीं कर पाएगी। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं कर पाएगी तो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा और ट्रोपोमाइसिन इस एक्टिन पर जो बाइंडिंग साइट होती है माइसिन के लिए इस बाइंडिंग साइट को फ्री नहीं करेगी, इस बाइंडिंग साइट को कवर किए रहेगी। तो जब ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट को कवर किए रहेगी तो मायोसिन एक्टिन की बाइंडिंग साइट से बाइंड नहीं हो पाएगा। जब जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से बाइंड नहीं हो पाएंगे तो मसल का कंट्रैक्शन नहीं होगा। मसल का कंट्रैक्शन नहीं होगा मतलब मसल का रिलैक्सेशन होगा, हमारा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कंट्रैक्शन जब डिक्रीज होगा तो हमारा क्या, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, हमारा कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो हमारे हार्ट पर
वर्कलोड कम होगा। जब हार्ट पर वर्कलोड कम होगा तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। जब हार्ट को कम काम करना पड़ेगा तो हार्ट को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम लोग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए देखिए इसका एडवर्स इफेक्ट है क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम कर देगा। इसलिए इसका इसका जो साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया हो जाएगी, क्योंकि हार्ट रेट कम होना तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट होता है हाइपोटेंशन। क्यों? क्योंकि ये हमारा बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर को कम हो करता है, तो जब कम करता है तो हाइपोटेंशन होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है स्वेलिंग ऑफ लेग। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है स्वेलिंग ऑफ आर्म्स। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है dizziness. Now we are going to discuss about the uses of the cardioselective beta blocker. Okay, uses में क्या होता है, क्योंकि ये कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन को ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, इसलिए कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा कि कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्या करता है, मसल के कंट्रैक्शन को कम कर देता है। जब मसल का कंट्रैक्शन कम होगा तो वर्कलोड कम होगा, जब वर्कलोड कम होगा तो ऑक्सीजन कम चाहिए, तो इसलिए कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का यूज एंजाइना पेक्टोरिस में भी होता है। उसके बाद कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हमारी क्या करता है, हार्ट रेट को कम कर देता है, इसलिए कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का यूज अरिथमिया में भी होता है। अब हम लोग नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर से क्या होते हैं। देखिए, नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ब्लॉक द बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, जबकि कार्डियो सेलेक्टिव सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अब हम लोग देखते हैं नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। देखिए, जो ड्रग्स हैं वो है प्रोप्रेनोलॉल, पिंडोलॉल, सोटेलॉल, टीमोलॉल। अब हम लोग देखते हैं कि बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिए, बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारी स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बीटा 2 रिसेप्टर हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा लंग्स है। ये हमारा लंग्स है। देखिए, लंग्स है। देखिए, लंग्स की ये जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है वहां पे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इसकी नॉन कार्डियो सेलेक्टिव मैकेनिज्म एक्शन को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं क्या है। देखिए, ये बीटा 2 रिसेप्टर्स है जो कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल पर प्रेजेंट है। ये जो है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन क्या करता है कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो बीटा 2 रिसेप्टर है उससे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद इस बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। जब बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारी ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल डायलेट हो जाएगी। जब ब्रोंकियल स्मूथ मसल डायलेट हो जाएगी तो हमारी ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर पर अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कैसे शो करता है। देखिए, नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बीटा 2 रिसेप्टर जो कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल पर है उससे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद इस बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जब बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट जब हमारी ब्रोंकियल स्मूथ अब हम लोग नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा
ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग और नेक्स्ट होता है एडवर्स इफेक्ट टाइटिंग ऑफ द चेस्ट, मतलब चेस्ट बहुत टाइट हो जाता है। इसका मतलब जो है ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा जो है नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ये लंग्स की स्मूथ मसल पर बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर जाता है हमारी ब्रांकाई क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो नैरो हो जाएगी तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई, लंग्स हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो हमें डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। ओके, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के यूजेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका यूजेस है हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, ठीक है, माइग्रेन में यूज किया जाता है। इसका यूज फियोक्रोमोसाइटोमा में किया जाता है। ये देखो, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है। देखिए, फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर होता है जिसमें एड्रेनल ग्लैंड बहुत ज्यादा एड्रेनलिन और रिलीज करने लगता